हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत देरी हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है एग्ज़ाम कब होगा साथियों। लेकिन फाइनली जो लास्ट तक मैदान में डटा रहेगा वही जंग को जीत पाएगा साथियों। तो कुछ लोग तो हिम्मत हताश निराश होकर मैदान छोड़ के भाग गए हैं। जो डटे हैं तो डटे रहें साथियों, ईमानदारी से लगे रहें। है कि जैसे आप लोग पहले 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करते थे, तो अब मेहनत में आप लोग चाहे तो कमी कर सकते हैं। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी आप पढ़िए, रेगुलरिटी आप बनी रहे अपनी बनाए रखिए न, ताकि आपके क्या हो, हताश निराश आपका मन ना हो। तो कुछ डाटा उलट पुलट के यहाँ से वहाँ देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो वो आपका क्या रहेगा, कंठस्थ रहेगा, याद रहेगा, आपका भूलेगा नहीं। तो उतना मेहनत आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो लेकिन कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तो आप देने का प्रयास करिए ज़रूर। डाटा को अपने उलट पुलट के जो नोट्स बनाए हैं, जो आपके पास बुक हो या मोबाइल यूट्यूब से जो कुछ हो, तो वहाँ से उल्टा पुल्टा आप रहिए, उसको देखते रहिए, पलटते रहिए, पढ़ते रहिए न। तो कुछ टाइम उसमें आप देते रहिए, उससे एकदम दरकिनार मत हो जाइए बस सिलेबस से और अपने जो आपका तैयारी की जो बुक हैं, किताबें हैं, नोट्स हैं, उनसे आप लगे रहिए। तो चलते हैं साथियों, वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। आज का जो वीडियो है साथियों, तो सुपर फास्ट रिवीजन पुनः फिर से स्टार्ट कर दिया गया साथियों, नए सिलेबस के माध्यम से। तो चलते हैं, जो आज का जो सिलेबस में जो होगा टॉपिक होगा राजधानी चित्रकला। क्या हो जाएगा साथियों, राजधानी चित्रकला जिसका समय है 1550 से लेके 1900 ईस्वी तक। तो राजधानी चित्रकला का जो समय था साथियों कितना था, 1550 से लेके 1900, कितना है 1900 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो ये देखिए, राजधानी चित्रकला से संबंधित एक पेंटिंग देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए ना। बीच में यहाँ पे देखिए राजधानी शैली में मंडप में कृष्ण और राधा बैठेंगे। मंडप है, मंडप में यहाँ पे बीच में राधा और कृष्ण बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं न। इधर सब इनकी दासिकाएं गोपियाँ हैं। तो ये जो चित्र बनाया गया है निहाल चंद द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था साथियों, तो निहाल चंद द्वारा बनाया गया। यह चित्र जो है राजस्थानी शैली का है। 1750 में से कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया था। किस में बनाया गया था साथियों, 1750 में। तो 1750 में से कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया था। यह इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में इस समय यह चित्र है। तो यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में चित्र रखा गया है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। राजपूत शैली का इसका सम्मिलित नाम है तो राजस्थानी पहाड़ी का। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन होता है, आप जानते हैं। तो आपका फिर से रिवीजन एक बार पुनः चल रहा है। तो डाटा आप उलटते पलटते रहिए, देखते रहिए, नज़र अपनी बनाए रखिए ना। तो राजपूत शैली चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत शैली की खोज किसने की, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। तो जितने महत्वपूर्ण डाटा सभी हम लोग देखते रहेंगे न। 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत में प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा, तो 2, मुगल शैली और राजपूत शैली, 2 भागों में बांटे थे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा था, तो राजस्थानी तथा पहाड़ी के शैली के अंतर्गत चित्र आते हैं, इन्हीं को कहाँ रखे थे, तो राजपूत के शैली के अंतर्गत रखे थे, राजस्थानी और पहाड़ी को। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक थी, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान देना है ना। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की। राजस्थानी जो राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये उदयपुर से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए साथियों, तो उदयपुर से ये प्राप्त हुए थे। राजस्थानी चित्रकला धर्म पर आधारित है, तो हिंदू धर्म पर। राजस्थानी जो चित्रकला किस धर्म पर आधारित पूछा जाता है, तो ये हिंदू धर्म पर आधारित है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय क्या थे, पसंदीदा विषय थे तो राधा और कृष्ण थे। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं, तो राजस्थान की। रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं, तो राजस्थानी शैली में ही सर्वाधिक चित्र रागमाला किसके, रागमाला के सर्वाधिक चित्र जो किससे बने हैं, तो राजस्थानी में बने रागमाला के। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है, रागमाला कहा जाता है। जहाँ संगीत होगा वहाँ राग होगा। राग रागनियों के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने हैं, तो राजस्थान में।
भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन किया गया है? तो 6 राग हैं साथियों और 36 रागनियों का। राजस्थान के प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो चुनार रागमाला, जिसे बुद्धिस्ट शैली के अंतर्गत 1591 में रखा गया है। प्रारंभिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो आमूर्त इनका विषय क्या होता है? नहीं होता है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है साथी? तो आंख के द्वारा हम इन्हें पहचान के चित्रों को। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने बताया? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने ही अलग बताया था। इंपॉर्टेंट डाटा है। मुगल चित्रों में हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? डॉक्टर आनंद कुमार ने ही प्रतिपादित किया था सबसे पहले। राजस्थान इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है? तो कर्नल टार्ड को। किसे माना जाता है? कर्नल टार्ड को, जो एक ब्रिटिश इंडियन कंपनी के क्या थे? एक अधिकारी थे। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने दिया? कर्नल टार्ड। राजस्थान शब्द जो है, इसका जो प्रयोग सबसे पहले बताए दिए तो कौन थे? कर्नल टार्ड थे। 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्नल जेम्स टार्ड हैं। अभ्रंश शैली को परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप दिया तो राजस्थानी शैली में ही। राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? तो मुगल शैली थी साथी। कौन सी शैली थी? तो मुगल शैली थी राजपूत के समकालीन। राजस्थानी शैली मुख्यतः थी लघु चित्र शैली, जिसे मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जा सकता है। लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या? अलंकारिकता तथा काल्पनिकता है। लघु चित्रों की प्रमुख विशेषता है। राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ है एक चश्म चेहरे के साथ। इंपॉर्टेंट डाटा ये भी है। राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैली किस मुख्य वर्ग से संबंधित है? तो राजपूत से संबंधित है। वेस्टर्न संग्रह में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों में वेस्टर्न प्रिमिटिव की विषय वस्तु है तो रागमाला है। राजस्थानी कला में प्राकृतिक चित्रण किस प्रकार हुआ? तो अलंकारिक हुआ। अलंकारिक। राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ? तो गाय का। राजस्थानी में देखा जाए तो किसका चित्र सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? गाय और कृष्ण और राधा का है। मांडो। मांडो में कौन सी पांडुलिपि का चित्रण हुआ था? तो निमातनामा। निमातनामा जो भोजन संबंधित एक क्या है? वाक संचक ग्रंथ है साथियों। मांडू आपका एमपी में पड़ता है। मालवा चौरपंसिका का चित्रण किसके संरक्षण में? तो बाज बहादुर के समय में। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से संबंधित है? तो ये रागमाला से संबंधित है। 17वीं शताब्दी से लेकर 1634 ईस्वी में रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ था? तो मालवा बुंदेल खंड में हुआ था। रसिक प्रिया के चित्रण 1634 में, 17वीं शताब्दी में। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाए गए थे? तो भावात्मक और काव्यात्मक दृष्टि को अपनाया गया था राजस्थानी शैली में। राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही, और पुरुष कौन है? तो सिपाही था। पुरुष कौन था साथ में? तो सिपाही था। राजस्थानी शैली में कृष्ण लीला किन लीलाओं का वर्णन है? तो रास लीलाओं का वर्णन है कृष्ण के। राजस्थान चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई साथी है? तो 1550 से लेकर 1900 ईस्वी में ये राजस्थानी चित्रकला का अवधि था साथियों। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? तो अभ्रंश शैली से। किससे प्रभावित है? अभ्रंश शैली से। तो ये आज हम लोग पार्ट 1 इसका वीडियो देख रहे हैं। कल इसमें और थोड़ा पार्ट है आपको मिलेगा, तो जिसका पार्ट 2 हम लोग देंगे। तो कुछ आज देखेंगे, कुल का वीडियो को थोड़ा छोटा करके देखेंगे, ठीक है ना, ताकि हर डाटा हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज हम लोग सिर्फ पार्ट 1 ही देखेंगे इसका। तो राजस्थानी चित्रकला विधि में है तो टेम्परा, इसमें थोड़ा पार्ट 2 देखेंगे जिसमें और जानकारी रहेगी। राजस्थानी चित्रण विधि है तो टेम्परा है। कैसी है? टेम्परा। फण संबंधित है तो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है फण, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डाटा है सब। पहाड़ी चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल है तो भीलवाड़ा। क्या है साथियों? तो भीलवाड़ा जो है फण चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान का, भीलवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय फण चित्र का और भीलवाड़ा के गौरव पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय श्री कौन है? जोशी का निधन पूछ रहा है कब हो गया था? तो 2 मार्च 2018 को हो गया था। 90 वर्षीय थे श्रीलाल जोशी ने, अंतर्राष्ट्रीय फट चित्रकार थे, भीलवाड़ा गौरव का पद्म श्री पा चुके हैं। तो 2 मार्च 2018 को इनका भीलवाड़ा में इनका निधन हो गया था। राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है किस लिए? तो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़। राजस्थानी चित्रकला का कितने मुख्य शैली हैं साथियों, उनकी उपशैलियों में विभाजित किया गया है। तो 4 मुख्य शैली हैं और जैसे बांटा गया है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मेवाड़ शैली। क्या आता है आपका? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत 3 शैली आएंगी, जैसे उदयपुर हो गया, देवगढ़ हो गया और नाथद्वार हो गया। तो ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। अगला है मारवाड़ शैली। दूसरी शैली जो है आपकी है वो मारवाड़ शैली। कौन सी है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आएगा जोधपुर आएगा, बीकानेर आएगा और किशनगढ़ आएगा और अजमेर तथा नागौर। तो इसमें 5 शैली आएंगी मारवाड़ में। अगला तीसरा का जो हड़ौती शैली। तीसरा का क्या है? हड़ौती शैली ना। तीसरी हड़ौती शैली है। हड़ौती शैली के अंतर्गत देखेंगे कोटा आएगा, बूंदी आएगा और झालावाड़ आएगा ना। चौथा है ढूढ़ार शैली। ढूढ़ार शैली के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जयपुर आएगा, अलवर आएगा, उनियारा आएगा आपका। तो ये 4 शैली महत्वपूर्ण थे। अगला देखते हैं डाटा हम मेवाड़ शैली का। तो अगला जो आपका सबसे पहले डाटा जो होगा ये मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत देख लेते हैं साथियों। तो मेवाड़ शैली में कौन कौन सी शैली हैं? उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार। तो मेवाड़ का शैली के देखते हैं हम लोग। मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब डाली थी? तो बप्पा रावल। कौन थे साथियों? बप्पा रावल जो 728 ईस्वी में डाले थे। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति हुई थी तो 1605 के ईस्वी के पूर्व में। ईस्वी के पूर्व में 1605 ईस्वी के पूर्व में। तो देखिए मेवाड़ शैली से संबंधित एक चित्र है, डाटा है साथियों, जिसमें रागमाला से संबंधित चित्र दिखाया गया है 1605 में। इसको बनाने वाले जो कलाकार थे वो निसार दीन थे। कौन थे? निसार दीन थे। ना कलाकार निसार दीन है। रागमाला का चित्र है, ये कागज पर टेम्परा में बना है 1605 में। प्राचीनतम राजस्थानी शैली है मेवाड़ शैली है। सबसे प्राचीनतम शैली इसमें बताया जा रहा है कि मेवाड़ शैली है। राजस्थान की सबसे पुरानी शैली मेवाड़ शैली। मेवाड़ लघु चित्र शैलियों का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र था तो श्रीनाथ। पूछा जाता है, ध्यान देना है प्रश्न कि राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो मेवाड़ शैली है, प्राचीन पुरानी। मेवाड़ पेंटिंग किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? जो मेवाड़ पेंटिंग है साथियों किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? तो डॉक्टर राय आनंद कृष्ण की या राय कृष्ण दास। इनके स्वर्गीय पुत्र थे राय कृष्ण दास के पुत्र की थी ये। उनका नाम था राय आनंद कृष्ण। तो राय कृष्ण दास के पुत्र हैं राय आनंद कृष्ण। इन्हीं की पुस्तक है ये मेवाड़ पेंटिंग। किसने अपने राजमहल में चितेरों की ओबरी नाम से कला विधि स्थापित की? तो महाराणा जगत सिंह ने स्थापित करवाई थी ना। चितेरो नाम की ओबरी की एक विधि लगाई तो महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे तो साहबदीन थे और मनोहर। 2 चित्रकार थे मेवाड़ शैली, साहबदीन और मनोहर अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। 1648 में देख लेते हैं। 1648 में किसके द्वारा उदयपुर श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए? तो साहबदीन के। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रति निर्माण किसने किया था? तो 1648 में साहबदीन ने किया था। 1649 में मनोहर चितेरे का चित्रित रामायण के प्रति कहाँ सुरक्षित? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। महाराणा जयसिंह काल का मेवाड़ शैली प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण। तो महाराणा जयसिंह के समय का चित्र है गोवर्धन धारण। कहाँ है? तो भारत कला भवन वाराणसी में यह संग्रहित है। अगला है किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनने की परंपरा शुरू हुई? तो महाराणा हमीर सिंह के समय में बड़े पन्नों पर चित्रकारी करना शुरू हो गया था। किसके शासन के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ? तो महाराणा भीम सिंह के समय में। तो महाराणा हमीर सिंह के समय में क्या हुआ? तो बड़े पन्नों पर चित्रकारी किया जाना शुरू हुआ और महाराणा भीम सिंह के समय में भित्ति चित्र का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ। तो दोनों डाटा याद रखना है आपको। मेवाड़ शैली उत्कर्ष काल है 1600 से लेकर 1700 के मध्य का। किसके शासन काल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो राणा कुंभा का समय। किसका? राणा कुंभा का समय का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। विश्व विख्यात विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में 1448 में हुआ था। किसने कराया? तो राणा कुंभा ने कराया था विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का। भगवान विष्णु को यह स्तंभ क्या है? समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को। जो विजय स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है न। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो फीट में तो 122 फीट होता है, लेकिन अगर मीटर में 37.19 मीटर होता है।
विजय स्तंभ जो है इसका वास्तुकार कौन, इसका डिजाइनर कौन था, सुधार जैता था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज है। इंपॉर्टेंट डाटा है साथियों। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य, क्या अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो महाराणा कुंभा को ही जाना जाता है। मेवाड़ में 1623 में, मेवाड़ में 1623 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन थे, तो साहब दीन थे। आम्रू शतक, आम्रू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है, तो मालवा प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद, नायक भेद सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए थे, तो ये सब मेवाड़ शैली में ही चित्रित किए गए थे। कहाँ, मेवाड़ शैली में। किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं, तो बुंदेलखंड के। मेवाड़ शैली का प्रारंभिक केंद्र कौन सा है, तो उदयपुर था। कौन सा था, उदयपुर। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों में किसको प्रमुखता दी गई, तो कृष्ण को प्रमुखता दी गई है। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है, तो कृष्ण है, कृष्ण। मेवाड़ लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो धार्मिक ग्रंथ है साथियों। मोटी एवं नाटी मानव आकृति, ये पूछा जाता है, तो ये मेवाड़ शैली की है साथियों। तो एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है ना। मोटी एवं नाटी मानव आकृति जो मिली है, तो मेवाड़ शैली में मिली। मेवाड़ में आंखें बनाई गई थी, तो मीनाकृति, मीनाकृति यानी मछली के समान आंख मेवाड़ शैली की कैसी थी, तो मछली की आंख की तरह। मेवाड़ शैली में जो रंग प्रयोग किए गए थे, चटक रंग प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शैली के चित्रों का चटकीले रंगों का प्रयोग खूब देखने को मिलता है। तो अगला जो डाटा है आपका नाथ द्वार शैली है, क्या है साथी है, तो नाथ द्वार शैली से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं खूब नाथ द्वार शैली से। श्रीनाथ जी के जो रूप सज्जा का यहाँ से वर्णन 1800 से मिलता है ईस्वी से कागज पर टेम्पर में, तो वहाँ से देखते हैं। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहाँ स्थित है, तो उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ है ये, उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है, तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत ही नाथ द्वारा शैली को रखा जाता है। अगला है 10 फरवरी 1672 को, 10 फरवरी 1672 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी, कहाँ पे, सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जा की स्थापना किसने किया था, तो महाराणा राज सिंह ने की थी जिनकी स्थापना। नाथ द्वारा शैली की सबसे बड़ी देन क्या था, पिछुआई थी। क्या थी, पिछुआई ना। जो मूर्ति होती है साथी, तो मूर्ति के पीछे जो एक पर्दा लगाया जाता था, उसमें चित्रकारी तो पिछुआई कहा जाता था। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे ना, बड़े आकार कपड़े के पर्दे को जो चित्र बनाए जाते उन्हें ही पिछुआई कहा जाता था। तो ये यहाँ से देखिएगा, श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे जो सज्जा बड़े युक्त आकार के कपड़े के पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसी को ही पिछुआई कहा जाता था। नाथ द्वार शैली की मौलिक देन क्या है, तो पिछुआई है। पिछुआई किसके लिए चित्रित की गई, श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए। ये देख लेते हैं, श्रीनाथ जी का ये मंदिर है, श्रीनाथ भगवान है ना, जिन्हें श्री कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण श्रीनाथ जी के रूप में 1800 ईस्वी में बनाया गया है कागज पर टेम्पर संग्रह में। तो कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय ये चित्र नई दिल्ली में रखा गया है। ये देखिए, ये आगे देख लेते हैं। पिछुआई पर चित्रण होता है तो चटक रंगों में तथा टेम्पर माध्यम में कपड़े पर होता है। अगला है, किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष की अधिकता है, तो नाथ द्वार के केले के वृक्ष की अधिकता कहाँ मिलती है, तो नाथ द्वार शैली में ही। नाथ द्वार शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो हरे व पीले रंग का। नाथ द्वार शैली में जो चित्रण में रंग का प्रयोग किया गया साथियों, रंग तो हरे और पीले रंग का प्रयोग किया गया। नाथ द्वार शैली प्रमुख विषय है कृष्ण और लीला से संबंधित है। नाथ द्वार प्रसिद्ध है तो श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए। अगला डाटा है जोधपुर शैली देखते हैं हम लोग। जोधपुर शैली, मारवाड़ का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर शैली के नाम से जाना जाता है मारवाड़ को। किस शहर को सन सिटी, कौन सा सिटी, सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर शहर किसने स्थापित किया, 1459 में राव जोधा ने। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1498 में मारवाड़ मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है इनका मंदिर भाई, चित्तौड़गढ़ में है।
अगला एक डाटा देख लेते हैं जो ढोला मारू से संबंधित है न। यहाँ पे देखिए एक बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के पास एक ऊँट है, ऊँट पे राजा और रानी बैठे हुए हैं। ये 1810 का डाटा है जो कागज पे टेम्परा माध्यम बनाया गया, तो जोधपुर शैली का है संबंधित डाटा। एक देखिए ऊँट है, ऊपर राजा रानी बैठे हुए हैं। तो जोधपुर ढोला मारू का चित्र है, 1810 में बनाया गया, कागज पर टेम्परा में है, राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी से मरु प्रदेश मारवाड़ जिसे कहा जाता है कि किसे चितेरे का उल्लेख किया था, तो श्रृंगधर का उल्लेख किए थे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने मारवाड़ के किस चितेरे का उल्लेख किए थे 7वीं शताब्दी में, तो श्रृंगधर का। जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र एक समय का है, तो महाराजा भीम सिंह के समय का था। जोधपुर कला का 17वीं से प्रारंभ किन चित्रों में उद्घाटित हुआ है, तो पाली राज माला में हुआ है। जोधपुर शैली के 12 मासा की संपूर्ण मलिका सेट कुंवर संग्राम सिंह के संग्राम में था। जोधपुर शैली के चंद्रमोत्कर्ष युग तक महाराजा मान सिंह का संबंध था। तो हम लोग पूरा महत्वपूर्ण डाटा है कि एक ओर से देख रहे हैं अच्छा से साथियों, जो नोट डाउन लगे नोट डाउन करते रहिए न। कर्नल टाट को मारवाड़ का इतिहास लिखने की मदद की थी, तो महाराजा मान सिंह ने ही कर्नल टाट को इतिहास लिखने में मदद की थी, महाराजा मान सिंह। इनमें से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से समुचित बने, तो महाराजा मान सिंह के समय में नाथ संप्रदाय से समुचित बने थे। गोटा पट्टी क्या करा जाती है, गोटा पट्टी क्या होता है, कढ़ाई होती है साड़ियों पर, कढ़ाई विधि है जो प्रसिद्ध स्थल है, तो ये जोधपुर का है। गोटा पट्टी जो साड़ियों पर कढ़ाई की जाती है जोधपुर में। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है, तो जोधपुर की। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है, तो मारवाड़ शैली से ढोला मारू विषयक संबंधित है। तो ये रहे साथियों आज के महत्वपूर्ण डाटा। अगला जो डाटा आपको कल यहाँ से मिलेगा, इसके आगे का वो कल मिलेगा आपको, जो महत्वपूर्ण डाटा होगा साथियों न, जिसमें हम बीकानेर देखेंगे, बीकानेर शैली देखेंगे, किशनगढ़ शैली देखेंगे, बोधी शैली देखेंगे। यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा जो एग्जाम में बनते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि फाइनली आप लोगों को ये जो क्लास होगा न सुपर फास्ट डिवीजन अच्छा लगेगा होगा साथियों, और आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो लगे रहे साथियों, मैदान में डटे रहिए, छोड़कर भागना नहीं है। हाँ ये है कि उतना समय आप नहीं दे रहे हैं तो समय को आप थोड़ा कम कर दीजिए न, 3 घंटा 4 घंटा, लेकिन हाँ रेगुलरिटी आपकी वीडियो के प्रति बनी रहे, किताब के प्रति बनी रहे, आपके नोट्स के प्रति बनी रहे, तभी आपको सफलता मिलेगी साथियों। आप कहीं से भी पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई करें। अगर 145 फतेह करना है तो फाइनली आपको मेहनत करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जो नए दोस्त हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर नोटिफिकेशन